हम राजीव दीक्षित जी की ये बुक पढ़ रहे हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हमें सजाग करेगी। हम तंदुरुस्त रहना है और घर के ही सामान में से, रसोई के ही सामान में से हमें सारी दवाइयाँ मिल जाएगी। कोई थोड़ी बहुत ही ऐसी होगी जो हमें ढूंढनी पड़ेगी आयुर्वेदिक दवाएं, बाकी उन्होंने सारे इलाज ऐसे ही बताए हैं। खास तो उन्होंने दिनचर्या पर ध्यान दिया है और नियम बताए हैं कि ऐसे नियम रखोगे तो पूरी जिंदगी आप बीमार नहीं होगे। तो उस पे हमारा ध्यान होना चाहिए और हो सके उतना हमारे जीवन में हमें लाना है। ऐसे ही हम पूरी बुक पढ़ेंगे। राजीव दीक्षित जी की बुक में आज हम पढ़ेंगे औषधीय पेयों का महत्व। अर्जुन की छाल का काढ़ा हमेशा औषधि के रूप में ही पिए। चाय और कॉफी कभी मत पिए। अर्जुन की छाल का काढ़ा रक्त से कचरे को साफ कर देता है, जिससे हृदयघात जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन 4 महीनों में अर्जुन की छाल का काढ़ा अवश्य पीना चाहिए। आधी चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर, 1 गिलास पानी, गुड़, दालचीनी, तुलसी का पत्ता, नींबू, काली मिर्च, हरे पत्ते वाली चाय, सौंठ मिलाकर पी सकते हैं। सौंठ में अदरक से ज्यादा गुणकारी तत्व पाए जाते हैं, यानी अदरक सूखा कर जो बनती है उसे सौंठ बोलते हैं, वो अदरक से अच्छी होती है। 3 महीने के बच्चे को अजवाइन की छाल दी जा सकती है, अजवाइन की छाछ दी जा सकती है, छाछ में अजवाइन डाल के दे सकते हैं। अर्जुन की छाल से पथरी होने की शंका न के बराबर है। पथरी चूना अधिक मात्रा में खाने की स्थिति में ही हो सकती है, अन्यथा नहीं। काढ़ा शाम को पी सकते हैं, लेकिन सुबह सबसे अच्छा होता है काढ़ा पीना। सुबह सबसे अच्छा होता है काढ़ा पीना। चाय पीने वालों को चीनी के स्थान पर गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। चीनी के प्रयोग से शरीर में अम्लता बढ़ती है और गुड़ के प्रयोग से दूध मिलाने की आवश्यकता नहीं होगी। और इस चाय में थोड़ा नींबू डालकर इसे न्यूट्रल करके पिए। इसको पीने से पहले पानी जरूर पिए। संभव हो तो हरे पत्ते की चाय पिए, और हरे पत्ते की चाय एंटीऑक्सीडेंटल प्रॉपर्टी वाली है। हर चाय पूरे चूरे वाली चाय से थोड़ी बेहतर है। भी पत्ते की चाय बोल रहे हैं, यानी जो लोग ग्रीन टी पीते हैं ना वो, पर ग्रीन टी में भी अच्छी और बुरी होती है। कीवड़ा डालकर या खस डाला हुआ जल सिर्फ गर्मियों में मार्च, अप्रैल, मई और जून में पिए। बरसात शुरू होते ही इसे पीना बंद करें। अब उन्होंने हर चीज के लिए समय बताया है, उसी समय में करना चाहिए। सही माने ना तो ये बुक थोड़ी हमें खरीद लेनी चाहिए। ऐसी राजीव दीक्षित जी की बुक मिल रही है जो जिसमें भागवत दूसरे के सारे नियम बताए हुए हैं। तो बहुत सारी बुक है, तो एक बुक हमें खरीदनी चाहिए उसमें जिसमें सारे नियम हमें मिल जाए। सुबह दूध नहीं पीना है, लेकिन फिर भी अगर सुबह दूध पीना है तो आंवले के साथ ही पिए। भारत में 1750 के पहले कभी भी चाय का नामो निशान नहीं था। जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, चाय उनके लिए दवा है। दूसरे नंबर पर काफी है। दूसरे नंबर पर काफी है, यानी कॉफी। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल और हाई रहता है, चाय उनके लिए जहर है। नॉर्मल और हाई रहता है। ठंडे इलाकों में रहने वाले लोगों का रक्तचाप लो होता है। गर्म देशों में रहने वाले लोगों का पेट सामान्य से ज्यादा अम्लीय होता है, और ठंडे देशों के लोगों का पेट सामान्य से कम अम्लीय होता है। भारत के लोगों का रक्त एसिडिटी के मामले में पीएच स्केल पर 6.4, 6.5, 6.5, 6.8 तक चला जाता है। यूरोप अमेरिका के में 8 के ऊपर ही रहता है। यहाँ के लोगों का रक्त थोड़ा क्षारीय होता है। हर देश का जैसे वातावरण होता है उस तरह हमारे शरीर में अलग अलग से सब होता है। अर्जुन की छाल का काढ़ा, जीरे का काढ़ा, अजवाइन का काढ़ा आदि क्षारीय होता है।
अभी विरुद्ध आहार के बारे में, और अभी तक हमने औषधि पियो यानी जो काढ़ा पीते हैं उसके बारे में सुना। अभी विरुद्ध आहार के बारे में सुनेंगे। द्विदल के साथ दही का निषेध है। दाल के साथ दही की तासीर बदल कर खाए। तासीर बदलने के लिए जीरा, काला नमक, सेंधा नमक, अजवाइन का छोंक बदार दे, यानी उसको वघार देना है। इसके बाद ही दही, मट्ठा या छाछ पिए। गर्म भोजन और ठंडी आइसक्रीम कभी न खाए। खाने में दो विरुद्ध वस्तुएं एक साथ कभी न खाए जिनका गुण और दोष एक दूसरे से विरुद्ध हो। कुल 103 वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ है, जैसे प्याज और दूध और प्याज एक साथ खाने से कम 20 बीमारियां आएगी, जिसमें त्वचा की बीमारियां ज्यादा होगी। सोराइसिस, एक्जिमा, खाज, खुजली जैसी बीमारियां अधिक होंगी। दूध, कटहल कभी न खाए। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है। कटहल क्षारीय होते हुए निषिद्ध माना जाता है। कटहल में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसे पचने के लिए आवश्यक है कि उसे अकेला खाए। कटहल क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन कटहल होगा कुछ, हम सर्च करेंगे तो जानेंगे। और दूध और खट्टे फल या उनके रस, दूध और खट्टे फल और उसके रस एक साथ कभी न खाए, जैसे संतरा, मौसम्बी, अंगूर आदि। पके हुए मीठे आम के साथ दूध खा सकते हैं। जो संतरा और मौसम्बी, अंगूर के साथ नहीं, पर पके हुए मीठे आम के साथ, उनकी वीडियो में मैंने सुना था, दूध खा सकते हैं। सेब तथा गाजर खा सकते हैं। चीकू, केला दूध के साथ खा सकते हैं। आंवले को छोड़कर भगवान के द्वारा बनाई गई सारी खट्टी वस्तुएं दूध की जानी दुश्मन है। आंवला खा सकते हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं। खट्टा आम दूध के साथ नहीं खा सकते, यानी मिठाई खा सकते हैं। शहद और घी एक साथ न खाए। शहद और घी ये दुनिया का सबसे बड़ा खराब जहर है। उड़द की दाल और दही कभी न खाए, एक साथ कभी न खाए। उड़द की दाल दालों का राजा है, इसलिए उसे अकेला ही खाए। 6 या 8 महीने तक लगातार उड़द की दाल और दही खाने से हृदयघात जैसी बीमारियां हो सकती है। बड़ा यदि उड़द की दाल का है तो दही बड़ा कभी न खाए। क्या बड़ा यदि उड़द की दाल का है, जो बोले दही बड़ा हम लोग खाते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं, तो बड़ा कभी न खाए। मूंग की दाल का बड़ा खा सकते हैं, लेकिन दही या मट्ठा जो भी हो, बघारा हुआ हो, उड़द की दाल का बड़ा चटनी के साथ ही खा सकते हैं। माँ की दाल यानी उड़द की दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। कोई भी एसिडिक चीज हाई प्रोटीन के पचने में रुकावट पैदा करती है, अतः उड़द की दाल अकेले खाएं। यदि खाना जरूरी हो तो 1.5 घंटे का अंतर रखें। उनका खास होता है, ये वीडियो में भी वो बोलते हैं कि उड़द की दाल अकेले खाएं। शहद और घी में गाय का मूत्र या उसके गोबर का रस मिलाकर कहीं कहीं बच्चों के जन्म के संस्कार के समय दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को यदि चटाना है तो खाली घी चटाए अथवा सेहत चटाए। किसी ऐसी स्थिति में जिसमें विष दवा का कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों को घी और शहद एक साथ दे सकते हैं, यानी ऐसी स्थिति हो तो दे सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों को पैदा होने के बाद उनका शरीर तेजी से तांबे के रंग में बदलने लगता है, यानी पीलिया जैसा, तो ऐसी अवस्था में उस बच्चे को घी और शहद मिलाकर अवश्य देना चाहिए, लेकिन सामान्य बच्चे के लिए यह ठीक नहीं है। आयुर्वेदिक दवाओं के साथ अंग्रेजी दवाएं नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उसके परिणाम खराब हो सकते हैं। दो विरोध वस्तुएं के साथ में भी कभी न खाए, जैसे दूध और दही साथ में कभी नहीं खा सकते हैं।
दूध और दही की बनाई हुई कोई भी वस्तु साथ में न खाए, क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग है। कढ़ी और खीर एक साथ नहीं खा सकते हैं, क्योंकि वो सारे नियम हमें बता रहे हैं, हमें उनके उनके अनुसार खाना है। शहद और घी एक साथ कभी न खाए। गुड़ और घी साथ में जरूर खाए। दो विरुद्ध आहार के बीच में कम से कम 1.5 घंटे का अंतर होना चाहिए। यानी हमें याद रखना है कि दो विरुद्ध आहार एक साथ नहीं खाना है, और दोनों के बीच में, दोनों खाने के बीच में 1.5 घंटे का अंतर होना चाहिए। दही हमेशा मीठी चीजों के साथ खाना चाहिए, चीनी छोड़कर। चीनी नहीं खाना चाहिए। नमक के साथ दही कभी न खाए। दही को जीवाणुओं के लिए खाया जाता है। दही करोड़ों जीवाणुओं का घर है। नमक डालने से दही के सारे जीवाणु मर जाते हैं, और जिनके कारण दही के खाने का कोई फायदा नहीं होता। यानी दही में नमक डालेंगे तो दही के जो अच्छे वाले जो बैक्टीरिया, जो खाने के बैक्टीरिया होते हैं, वो मर जाएंगे। दूध खाते या पीते हुए कोई भी नमक का चीज का प्रयोग न करें, या दूध की बनी हुई कोई भी चीज नमक के साथ न खाए, सेंधा और काला नमक को छोड़कर। तासीर में गर्म, उसके विपरीत ठंडी देशों, दोनों चीजें एक साथ कभी न खाए। कुल्फी खा सकते हैं, रबड़ी खा सकते हैं। कुल्फी थोड़ा गर्म करके खाए, या कुल्फी को धीरे धीरे खाना चाहिए। यानी कुल्फी को थोड़ी देर में मुंह में रखने के बाद खाएं। ठंडी गर्म चीज भी साथ में नहीं खाना है, ये भी हमें आज सीखना है। बस आज यहीं पे रखते हैं, और दो विरुद्ध आहार के बारे में सोचेंगे और औषधीय पेयों के बारे में सोचेंगे। बराबर है।